शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता। अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं। कश्मीर पे तो जनाब आप बाद में जाएं, यहाँ तो पाकिस्तान ही भारत का था, तो 47 हम अलग हुए। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले में आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते और दुनिया भर में जब चले जाए तो वहां से मांग रहे होते। तुम्हारे जर्नलों ने तुम्हारा मुल्क चाट लिया, ठीक है, खा गए सब कुछ। जो तुम्हारे मुल्क का लोहा था ना, उसको पिघला के पी गए तुम्हारे फौजी जर्नल। यानी एक पाकिस्तानी जो वहां भीख मांग रहा था, वो महीने का 83 लाख रुपया कमा रहा था। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई दुबई के अंदर, मतलब वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर है कि इंडियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन दुबई के अंदर भी ऐसा ही है कि इंडियंस की तादाद सबसे ज़्यादा है, उसके बाद पाकिस्तानी आते हैं। अब वहाँ पर तकरीबन 300, 350, 350 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया कि भाई जो भीख मांग कर, मतलब भीख मांग कर चलाया करते थे। उसमें से 200 के ऊपर यहाँ पर मतलब 253 लोग पाकिस्तानी थे। दूसरे जो लोग थे ना, वो अलग अलग कंट्रीज से थे, लेकिन जो 60-70% जो यहाँ पर रेशियो है वो पाकिस्तानियों का है कि भाई वो भीख मांग कर वहाँ पर गुजारा करते थे। और ऐसा भी नहीं कि वो भीख मांग कर नॉर्मल गुजारा करते थे, अच्छे खासे पैसे उनको यहाँ पर भीख मांग कर मिलते थे। मतलब भले ही आपको पैसे मिल जाए भीख मांग कर, लेकिन एट द लास्ट आप तो भीख ही मांग रहे हो। और आप कहाँ से आओ? पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान का तो नाम खराब होगा ही होगा। तो डेफिनेटली दुबई आने वाले दिनों में ये ध्यान रखेगा कि भाई अच्छा खासा बैकग्राउंड यहाँ पर चेक किया जाए। अगर आ रहा बंदा, अगर मान लीजिए कि उसके पास पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, तो यहाँ पर ना उसको अलाउ किया जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आकर भीख ही मांगेगा। मतलब इस टाइप का डिस्कशन हो रहा है सीरियसली। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। मेरा शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि जिससे पाकिस्तानियों के सर जो है वो फखर से बुलंद नहीं होंगे, झुकेंगे। शर्म की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। आप यकीन कीजिए, मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूं वहां मेरा अक्सर जाना होता है। और मैं कभी कभी सोचता था कि यार क्या वजह है, आखिर हमारी इज्जत क्यों नहीं है ममालिक में? अपने मुस्लिम ममालिक, बरादर मुस्लिम मुल्क है, इज्जत क्यों नहीं करते यार हमारी? हमें क्या कोई कांटे लगे हुए हैं, बदबू आती है हमसे। मैं तो अच्छा परफ्यूम लगा के भी जाता हूं, अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं, अंग्रेजी भी बोलता हूं, सब करता हूं। मतलब मैं वो सब कर रहा था जो बाकी करते हैं। अंग्रेजी भी अच्छी बोल रहा था, कपड़े भी अच्छे पहने हुए थे, कुछ थोड़े बहुत मैनर्स भी मुझे आते हैं कि डील कैसे करें, मैं सब कर रहा था। इज्जत नहीं मिल रही थी। फिर जब ये खबर मेरे सामने आई ना नाज़रीन, ये आज की खबर है, और फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, हमारी इज्जत जो है ना वो होना बनती नहीं है। जो माशाल्लाह से हमारा हाल है, हमारी इज्जत करना बनती नहीं है। हुआ क्या है, आइए मैं आपको खबर देता हूं। खबर यह नाज़रीन कि दुबई पुलिस ने एक्शन लिया है और दुबई पुलिस ने एक्शन लेते हुए तकरीबन 319 भिखारियों को गिरफ्तार किया है। ये 300 भिखारी, दुबई के अंदर भीख मांगना जुर्म है और संगीन जुर्म है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। मैं उम्रा करने गया था, मैंने मक्का हरम का अहाता, खाना काबा, हरम के अंदर मैंने मांगते हुए देखा लोगों को। और जो औरतें मर्द मांग रहे थे वो किस तरह मांगते, मैं आपको स्टाइल भी बताऊंगा आज की वीडियो में। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है मांगने का, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले चूंकि दुबई की बात हो रही है तो मैं आपको दुबई के बारे में बताता हूं। 319 भिखारी गिरफ्तार हुए हैं और माशाल्लाह से अभी अगली जुमले में आपका सर फखर से बुलंद होगा, उसमें से 253 पाकिस्तानी है। कैसा? 253 पाकिस्तानी है। दुबई में जो सबसे ज्यादा तादाद है किसी फॉरेनर्स की, वो भारतीयों की है, और पाकिस्तानी जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। भारतीय सबसे ज्यादा है दुबई में, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर आते हैं, लेकिन मांगने में पाकिस्तानी पहले नंबर पे आते हैं। हम पाकिस्तान में हो तो दुनिया भर से मांग रहे होते
और दुनिया भर में जब चले जाएं तो वहां से मांग रहे होते हैं। ये यहां पे इसको रिपोर्ट किया गया है। दुबई पुलिस का कहना है कि अवाम गदागरों को पैसे देने से इज्तनाब करे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं ना, अगर ये कमाते कितना थे, हालांकि मैं ये बताना चाहिए तो नहीं, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला मिलेगा, अच्छा यार छोड़ो नौकरी, हम वहां जाके जो है वो दुबई में भीख मांगते हैं। आपके होश उड़ जाएंगे एक दफा अगर मैं आपको बता दूं ये कमाते कितना थे वहां से नाज भाई। पुलिस के मुताबिक गदागरों में 253 पाकिस्तानी है, 40 भारतीय शहरी हैं। हालांकि आबादी भारत की ज्यादा है, भारत में भी और दुबई में भी, वहां भी बहुत गुर्बत है, लेकिन हमें गुर्बत भी है और गैरत भी चली गई है। गुर्बत है मगर गैरत भी चली गई है हमारे अंदर। अच्छा, अब अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 167 मर्द जबकि 152 खवातीन शामिल हैं। हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब, उन्होंने तो कहा था कि हम चाहते हैं कि टर्म्स बेहतर हों और एक साइड पर 10 साल के लिए रख दिया जाए कश्मीर को। इसके अलावा भी रिसेंटली भी आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ मीडिया को फॉलो करती होंगी पाकिस्तान के, हामिद मीर साहब जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, वो और नसीम ज़हरा, उनका एक क्लिप बड़ा चल रहा था कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा कि हम अभी जंग नहीं लड़ सकते, अभी हमारे पास फ्यूल नहीं है, सामान नहीं है, कुछ नहीं है। एक मुझे लगता है जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो आप एक तरफ बात करने लगते हैं कि आप बातचीत करेंगे, बातचीत की बात, और फिर दूसरी तरफ होता है घात। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, आपके विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आएंगे एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए, आपने भी शो किया था उसके ऊपर। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही घंटों में क्या हुआ? आप अटैक कर देंगे, टेररिस्ट अटैक करेंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं इंडिया आए और हमसे कहा जी आइए आइए ये बातचीत की टेबल पर आइए। तो कोई समझना पड़ेगा कि अगर आप हमला करेंगे तो हम बात नहीं करेंगे ना। लेकिन उसमें स्टेट इन्वॉल्व है ये तो अभी तक साबित नहीं हुआ। वो तो एक अलग एक ग्रुप किसी का कहा जा रहा है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हाँ जी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठा ली है, लेकिन ये कि उसमें पाकिस्तान की स्टेट इन्वॉल्व है ये चीज तो अभी सामने नहीं आई है। तो इसलिए उसके ऊपर तो बात की जा सकती है या नहीं? आपको लगता है नहीं हो सकती बात? देखिए आरजू, जब तक टेररिज्म की बात होगी ये कहना बहुत मुझे लगता है अगर मैं ये कहने लगूं कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई एलिमेंट्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, दे कैन कैरी आउट एन अटैक ऑन इंडिया और इन इंडिया, आई रियली डोंट बाय दैट, आई डोंट बिलीव दैट। और खासतौर पे ये देखते हुए भी कि जिस तरह की हम लोगों की हिस्ट्री रही है, और हिस्ट्री में बहुत सारी लर्निंग्स और सबक होते हैं, क्या ये किसी से छिपा है? आपके यहाँ पर किस तरह से स्टेटमेंट्स आए हैं जब से इंडिया को G20 की अध्यक्षता मिली है, क्या किसी से छिपा है कि पाकिस्तान लगातार बार बार एक ही राग अलाप रहा है? 2019 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके तमाम चाहे इमरान खान हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे आपके दूसरे लीडरशिप हो, या फिर आपकी फौज हो, बस जीनोसाइड हो जाएगा, इंडिया जीनोसाइड कर रहा है। तो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चलाता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और ये तो कोई बिल्कुल भी नहीं मानेगा कि पाकिस्तानी स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के बिना, आपकी एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट के बिना भारत में कोई आपके यहां पर बैठे हुए एलिमेंट्स अटैक को अंजाम दे सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि हम डिनायल में चले जाएं। ये मैं अक्सर कहती हूं कि पाकिस्तान कैन बी अ स्टेट इन डिनायल बट वी आर नॉट, वी आर वेरी अपफ्रंट एंड वी सी थिंग्स एज दे आर।